हाँ श्वेता, वो सिम कार्ड को ऑर्डर देने बोला था ना, हो गया वो काम? यस मैम, वो जल्दी डिलीवर कर देगा। ओह लवली, थैंक यू सो मच। मुझे रणवीर और विशाल के लिए भी कुछ करना चाहिए। तीनों अच्छे लड़के हैं, बहुत ख्याल रखा है तीनों ने मेरा। मैं रमन से बात करती हूँ इस बारे में। अरे आका, यू नो व्हाट, अभी हम थोड़ी देर पहले हॉरोस्कोप चेक कर रहे थे एंड उसमें बहुत वियर्ड चीज लिखी थी कि पास्ट का कोई वापस आने वाला है। तुम लोग को भी ना अम्मा की आदत लगती जा रही है। बट इजंट इट सो स्ट्रेंज? कितना अजीब लगता है ना ऐसा कुछ पढ़े तो। मैं नीचे से आती हूँ 2 मिनट में, ठीक है? या I don't believe in horoscopes a lot. I don't know. क्या हुआ, किसका मैसेज था? कुछ नहीं, वो एक्चुअली नीचे क्लिनिक से आए हैं कोई, तो मैं देख कर आती हूँ। 2 मिनट में आती हूँ, डोंट वरी। युग, क्या हुआ? युग, क्यों आए हो तुम यहाँ पे? क्या हो गया है? अरे आप क्या कर रही है मेरे साथ? अरे मुझे फंसाने का प्लान बना रही है ना? हाँ, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, क्यों? मेरी मदद कर रही है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। युग रिलैक्स, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रही थी। अच्छा, मदद कर रही थी तो आपके पास तो मेरा नंबर है ना, खुद फोन करती। आपने अपने सेक्रेटरी से कॉल क्यों करवाया? जरूर कोई ना कोई साजिश है ना? बोलो, बोलती क्यों बंद हो गई? अरे बोलो। हाँ, पता था। How dare you speak to Ishita like that? कौन हो तुम? हाँ? आदि, तुम शगुन, शीता, आदि, शगुन, हमारा आदि। ये आदि नहीं है, युग है। उन 3 लड़कों में से एक जिन्होंने मेरी जान बचाई थी केमिकल फैक्ट्री में। युग, मैं जेन्युइनली तुम्हारी मदद करना चाहती थी। हमारी कंपनी की तरफ से हम हमारे एम्प्लॉइज को सिम कार्ड्स देते रहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट किसी ना किसी को तो जाता, और तुम्हारे दोस्तों से मुझे पता लगा था कि तुम एक एफिशिएंट वर्कर हो, अपना बिजनेस अच्छी तरह से करना चाहते हो, इसलिए मैंने सोचा ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें चला जाए। इट्स नॉट अ बिग डील, हम लोग ऐसे काम करते रहते हैं। बस इसे एक थैंक यू समझ लो मेरी तरफ से। तुमने मेरी जान बचाई थी तो मैं तुम्हें ये बिजनेस देना चाह रही थी। एंड आई एम टोटली अंडरस्टैंडिंग। तुम नहीं चाहते हो कि तुम लोगों के सामने आओ, वरना तुम्हें लोग पहचान जाएंगे, तुम पकड़े जाओगे। इसीलिए तुम्हें हमारे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हमारी असिस्टेंट तुम्हें कांटेक्ट करेगी, तुम डायरेक्टली उसके साथ डील कर सकते हो। और अगर तुम्हें फिर भी शक है कि मैं तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ तो इट्स ओके, हम ये डील नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। अरे नहीं, काम अपनी जगह, बाकी बातें अपनी जगह। एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल। कॉन्ट्रैक्ट तो चाहिए मुझे। एंड आई एम सॉरी, वो रूडली बात की ना आपसे। क्या है कि कोई मेरी मदद करे, मेरे साथ अच्छा करे ना, आदत नहीं है ना मुझे उसकी, इसीलिए सॉरी। इट्स ओके। तुम अब यहाँ मत खड़े रहो, श्वेता तुम्हारे कंफर्मेशन का इंतजार कर रही होगी। यस गोइंग। नमस्ते। शीता, आदि, एकदम आदि की तरह। मेरा भी यही रिएक्शन था जब मैंने पहली बार युग का चेहरा देखा था। बिल्कुल आदि की तरह दिखता है, बातें भी उसकी तरह करता है,
एक सेकंड के लिए मुझे तो एग्जैक्टली मतलब 2 सेकंड के लिए मेरे सामने तो पूरी दुनिया घूम गई थी। हमारा आदि, पर नहीं शगुन, भले हमें कितनी भी खुशी हो रही है उसका चेहरा देख के, पर वो एक अलग इंसान है। हमारा आदि वापस नहीं आ सकता, हम चाहे जितना भी चालें। युग हमारे आदि का हम शक्ल है। रूही दीदी, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और आप यहाँ हो। क्या हुआ बोलो। दीदी आई नीड योर हेल्प। हाँ बोलो क्या हुआ। हमारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है, सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स को इनवाइट किया गया है। तो पापा इश्मा नहीं आ रहे? एक्चुअली मैंने पापा और इश्मा को इस मीटिंग के बारे में नहीं बताया है। क्या? क्यों भाई? मैं नहीं चाहती कि वो स्कूल आए। क्या बोल रही हो तुम पीहू? क्या बात है? लेकिन इशिता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्यों नहीं चाहती कि ये लड़का घर वालों और रमन के सामने आए। बात क्या है? शगुन, तुम्हें अच्छी तरह से पता है सबको कितनी मुश्किल हुई है आदि को भुलाने में। बहुत ट्रॉमेटिक फेज था वो सब लोगों के लिए। तुम, मैं, हमारा पूरा परिवार उसे भूल नहीं पा रहा था। हमने हमारे आदि को खोया था, पर ये हमारा आदि नहीं है, वो युग है। वो कंप्लीटली एक अलग इंसान है, किसी भी दूसरे अजनबी की तरह। उसे अगर हम हमारे परिवार के सामने लाएंगे, सब दोबारा उसी जोन में चले जाएंगे। उन्हें फिर से हमारा आदि याद आ जाएगा और हमारे आदि का एसोसिएशन युग के साथ करने लगेंगे। आलिया का सोचा है? आलिया का क्या होगा? तो बेचारी युग को देख के हम नहीं चाहते कि वो युग के कारण आदि को याद करे, और वो फेज दोबारा हमें नहीं दोहराना चाहिए। ये हमारे हाथ में है फिलहाल। शगुन, मैं बस उसे थैंक यू कहना चाहती थी, क्योंकि मैं सच में उसकी शुक्रगुजार थी। उसने मेरी जान बचाई है, पर इसके आगे मैं कुछ नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि हमारा उससे कोई भी लेना देना रहे। इसलिए प्लीज उसे हम हमारे परिवार के सामने नहीं आने देंगे। हम दोबारा हमारे परिवार को उस फेज में नहीं धकेल सकते। शायद तुम ठीक कह रही हो। हमें भूल जाना चाहिए उसे। आई एम सॉरी। पीहू, क्या बात है? बताओ मुझे। इश्मा के किडनैप होने के बाद जब पापा ने टीवी पर अपील की थी, तो उसे देख के सब मुझे स्कूल में पूछने लगे इश्मा के बारे में। स्टूडेंट्स, टीचर्स, एवरीवन। और जब इश्मा स्कूल आएंगी तो उन्हें भी वो क्वेश्चंस फेस करने होंगे। सब उन्हें भी पूछेंगे। आई डोंट वांट टू पुट हर इनटू ट्रबल। ठीक है, आई अंडरस्टूड। ओके, वो दोनों नहीं तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं सर्कुलर लेके आती हूँ, आप उसे साइन कर दो। जाओ। सॉरी। वो ब्रेकफास्ट रेडी है तो आ जाओ। जाओ, मैं आ रही हूँ। ओके। अरे ठीक है, मानो तुम्हारे क्लिनिक से कोई आया था, लेकिन नीचे चलने की क्या जरूरत थी? उससे ऊपर बुला लेती तुम। और इतनी देर? रमन प्लीज, हाइपर होने की कोई हाइपर होने की जरूरत है? तुम जा। पापा, आप लोग देख रहे हो क्या कर रही है? अकेली नीचे चली गई। आज के बाद ये अकेली कहीं नहीं जाएगी। जी बाबा जी। क्या कर रहे हो आप? अकेली कहीं नहीं जाएगी मतलब क्या? सब लोग मेरे साथ साथ ही चलते रहेंगे अपना काम धाम छोड़ के? आई डोंट नो, जिसको जो करना करेगी, तुम्हें अकेला कोई नहीं छोड़ेगा, समझ गया? अरे पुत्र, तू एक काम कर, तू इसका बॉडीगार्ड बन जा, तेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। ये ठीक रहेगा। हाँ, हंसने वाली बात नहीं है ये। आई एम वेरी सीरियस। तुम लोग जानते हो ना क्या कुछ हुआ है? कैसी जो? सॉरी, हम अका को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। अच्छा सुनो, अब आप ऑफिस जाओगे, आपके साथ भी बॉडीगार्ड्स भेजे आपको ले जाने के लिए। मुझे कोई बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। मैं इनफैक्ट तुम्हारी बॉडीगार्ड कर सकता हूँ, समझी? इनफैक्ट मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज रूही ऑफिस जा रही है। क्या? हाँ, क्योंकि मैं आज घर पे रहकर
किचन में काम करूंगा। ओ अच्छा, मेरा घर है, मेरी मर्जी। सब लोग काम पे लगो अपने अपने यार, देख क्या रहे हो? कितने खुश हैं सब, बस ऐसे ही रहे। क्या हुआ? फिर से कोई परेशान कर रहा है? वो कमीना पर नहीं नहीं नहीं, तो फिर और कौन है? पीहू। पीहू कैसे परेशान करेगी तुझे यार? रमन, उसके स्कूल में आज पीटी है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग है, और उसने हमें बताया नहीं इस बारे में। कल तो रात को मेरे साथ में थी, उसने फिर भी क्यों नहीं कहा हमसे कुछ? हाँ तो ठीक है, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, भूल गई होगी यार। तू इतने दिन बाद घर आई है। एजुकेशन सबसे बढ़कर है हमारे लिए ना। सारे पेरेंट्स आए होंगे वहाँ, उसके टीचर्स क्या सोचेंगे कि हम दोनों वहाँ पे क्यों नहीं है, हमें क्यों नहीं मालूम है इस बारे में, उसे छुपाया क्यों हमसे? अरे भूल गई होगी, बच्ची है यार, रिलैक्स। भूली तो नहीं होगी वो रमन, एक्चुअली हमारी मिस्टेक है। हेलो, हमने क्या किया? उसे एम्बैरेसमेंट होता होगा रमन हमसे। हमसे क्यों एम्बैरेसमेंट? रमन, उसके जो फ्रेंड्स है ना, उनके पेरेंट्स को आपने देखा है, यंग से होंगे सबके सब। अब हमारी एक बेटी अगर पीयू है तो दूसरी रूही है ना रमन। तो माँ बाप की रेंज देखो, कब से कब तक चले आ रहे हैं। पागल, शीशे भी प्राउड ऑफ अस। कुछ भी रमन, उसको सच में हमें वहां ले जाते हुए शर्म आती होगी सब। तो जाके पता कर लेते हैं। अब शर्म आती होगी तो हम जाएंगे तो। मेरी माँ, चलें, मीटिंग खत्म हो जाएगी, बच्ची स्कूल से बाहर भेजेगी, कॉलेज आ जाएगा उसका। Okay, let's go, but I think we should change and go. Like थोड़ा cool parents बन के चलते हैं उसके साथ। रास्ते में प्लास्टिक सर्जरी करना है थोड़ी सी। चल अब चल, चेंज कर फटाफट, चल लेट्स गो। क्या कर रहे हो तुम? वो दादी के लिए चाय बना रहा था और वो दिखाओ अपना पानी। हाथ चला लिया अपना। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता है। एक मिनट, हाथ दो अपना। अले अब ठीक है, मैं साफ कर देता हूँ। इट्स ओके, तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। हाँ मॉम, पेपर्स मिल गए हैं मुझे एंड थैंक गॉड आपने 100 करोड़ का क्लॉज निकलवा दिया इसमें से। हाँ मैं किसी भी तरह ना आलिया का सिग्नेचर ले लूंगा इस पे, और फिर आप देखना रोहन भाई भी सिग्नेचर करने से मना नहीं कर पाएंगे। हाँ मॉम, टेंशन मत लो, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, बाय बाय बाय, मैं रखता हूँ। आप जाओ। अब मुझे आलिया के सिग्नेचर्स लेने हैं इन पे, और फिर हम दोनों भाई यहाँ से फुर। Yes, come in. तुम यहाँ क्यों आए हो? वो रूही का फोन आया था, ये पीयू के सर्कुलर पे तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। सर्कुलर? कौन सा सर्कुलर? I'll talk to her. मैं खुद बात कर लेती हूँ, तो तुम जाओ यहाँ से। आलिया, रूही प्रिंसिपल के साथ मीटिंग में होगी, तुम कॉल करोगी, वो डिस्टर्ब होगी। यू थिंक दैट्स राइट? दिखाओ पेपर्स। ये इतना बड़ा सर्कुलर?
मुझे नहीं पता, रूही ने मुझे पेपर्स दिए, मैं ले आया। आलिया, are you ready? मामा, give me 5 minutes, I'm coming. वो साइन। पेन दो जल्दी। तुम्हें अभी सूझा है, तुम पहले नहीं आ सकते थे? मुझे अभी मिले तो मैं लेके आया। वेट हो रही, मम्मा वेट कर रही है मेरा। ये पहले भी करवा सकते थे ना मुझसे। आलिया चले? यस मैम। और कितने सिग्नेचर करने, बस हो गया। सुनो, कपड़े आयरन करके कबर्ड में रख देना जल्दी से। अब देखता हूँ मुझे यहाँ कौन रोकता है। सो सॉरी मामा, मैं लेट हो गई। वो एक्चुअली हाय रब्बा, सदके जाओ भाई, हमें तो मालूम ही नहीं था कि इशिता को डेट पर ले जाने के लिए तुमने आज दफ्तर से छुट्टी ली है। अरे नहीं, ये मुझे डेट पर नहीं लेकर जा रहे। दरअसल पीहू के स्कूल में आज पीटीएम है ना, तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं वहाँ। पर अम्मा, वो तो रूही गई है ना पीहू के साथ। रूही को साथ ले गई क्यों? मैंने कहा था ना रमन, पीहू हमारे साथ नहीं दिखना चाहती है, उसे एम्बैरेसमेंट होता है हमें लेके। हम सच में बाकी पेरेंट्स की तरह नहीं हैं, यंग, वाइवेशियस। उसे शर्म आती होगी हमारे साथ। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको तो पता है ना हमारी पीहू कितनी मैच्योर हो गई है, कितनी समझदार हो गई है। स्कूल में एक्चुअली सबको पता था आपके किडनैपिंग के बारे में, और वो नहीं चाहती थी कि सब आपसे अननेसेसरी क्वेश्चन पूछें और आप अपसेट हों। इसलिए देखो ना, हमारी छोटू कितनी बड़ी हो गई है, कितनी समझदार हो गई है ना? हमारी पीहू इतनी समझदार हो गई है, वो ये सब बातें समझने लगी है। रमन, पता नहीं चलता ना कैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं। हाँ, माँ बूढ़ी हो रही तो बच्ची बड़ी होगी। रमन, अच्छा हम निकले? हाँ चलते हैं। आलिया, आते हुए पीहू के लिए प्लीज केक ले आना। डन। बाय। चले हम लोग। तुम यहाँ क्या करने आई हो? रमन, मैं जानती हूँ मुझे यहाँ देखकर तुम खुश नहीं हो, और यहाँ आकर मैं भी खुश नहीं। इसलिए सीधे पॉइंट पर आ जाती हूँ। मैं अपने बेटों को यहाँ से ले जाने आई। भूल जाओ, ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक ही तो बात है जिसकी वजह से मेरे बेटे यहाँ इस घर में हैं, और वो है ये शादी। लेकिन डिवोर्स के बाद कैसी शादी? एक बात और, उन डिवोर्स पेपर्स से मैंने वो 100 करोड़ वाला क्लॉज भी हटा दिया है। अब जल्द से जल्द डिवोर्स भी हो जाएगा और मेरे बेटे मेरे साथ होंगे। रोहन, करण, चलो घर जाने के लिए अब तैयारियां शुरू करो, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम लोगों को डिवोर्स मिलने वाला है। मॉम, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।